हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स में, वो है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन बेसिकली क्या है? जब भी पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में चलता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है, तो उसको हम बोल देंगे मोशन इन वन डी, मोशन इन वन डायमेंशन। पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन वन डी में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते हैं बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर है और ए पॉइंट से मूव कर कर ये किसी दूसरे पॉइंट तक जाता है, बी तक। तो ए से बी तक जितना लेंथ इसने ट्रेवल किया है बच्चों, ये लेंथ ट्रेवल, टोटल लेंथ को हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल जितना लेंथ ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें बच्चों, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है बच्चों? डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन तो किसका होगा? जो स्केलर क्वांटिटीज, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी उनका। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो जिस भी पाथ से जाता है, जैसे फर्स्ट पाथ ट्रेवल किया, सेकंड पाथ लिया, थर्ड पाथ लिया, तो हर पाथ में बच्चों डिस्टेंस कैसा होगा? अलग अलग। डिस्टेंस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ तो S1, या डी से रिप्रेजेंट करें तो D1, D2, D3। हर केस में डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा बच्चों? अलग अलग होगा, क्योंकि ये पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? 0, जब पार्टिकल चलेगा नहीं तब। अगर रेस्ट में तो डिस्टेंस 0 होगी, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। नेक्स्ट अब हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर
ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा बच्चों, इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिकल की पोजीशन बताने वाला वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बता रहा हो। पोजीशन बताने वाला वेक्टर, कहाँ से पोजीशन बताने वाला वेक्टर? ओरिजिन से। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पर है, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी एक्सिस हैं। अब कोई पार्टिकल मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर है बच्चों, तो अगर मैं ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन कर दूं, तो ओरिजिन से ए पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा? जैसे इसको मैंने बोल दिया आर ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए, पॉइंट ए, इज आर ए वेक्टर। अब देखिए, पार्टिकल किसी ए पॉइंट से मूव करता हुआ किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है बच्चों। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से चलता हुआ ये किसी पॉइंट बी तक पहुंचता है। अब बी पर जब पहुंच जाएगा, तो बी पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? अब इसको बी पॉइंट से ज्वाइन करें, तो अब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका आर बी वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन बताने वाला वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर। तो अब देखिए, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को जैसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब आप समझ गए होंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों? ओरिजिन से पोजीशन बताने वाला वेक्टर। जैसे आर ए वेक्टर है, आर बी वेक्टर है, ये दोनों इसके पोजीशन वेक्टर हैं। अब देखिए, ए जो पोजीशन वेक्टर है वो तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनिशियल। बी पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया? फाइनल। तो अगर मैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या होगा? इसका डायरेक्शन भी होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं आगे। अगर मान लीजिए जैसे पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लें x1 y1 z1। पॉइंट बी तक पार्टिकल मूव किया, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं x2 y2 z2। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जैसे अगर मैं आर बी वेक्टर को लिखूं, तो आर बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इससे हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसी तरह से आर ए वेक्टर को लिखे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर बी माइनस आर ए वेक्टर करें बच्चों, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये वेक्टर है तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो
तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट है बी। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट करता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन बोलते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं बच्चों। कौन सी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, shortest distance between 2 points is known as magnitude of displacement। आप इसको चाहें तो साथ में नोट भी करते जाएं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points is known as magnitude of displacement। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से किसी पॉइंट बी पर जाता है बच्चों। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ये किसी भी पाथ से चले, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो और क्या पॉइंट हम बोल सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल सही, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल फर्स्ट पाथ से चले या पार्टिकल किसी सेकंड पाथ से मूव कर रहा है, हर केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, शॉर्टर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या हो सकता है बच्चों, किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है किसी मूविंग पार्टिकल के लिए। नेगेटिव कब होगा बच्चों, जब, क्योंकि इसके साथ में डायरेक्शन है, तो जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए -10 आई कैप डिस्प्लेसमेंट, तो -10 आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड तो हुआ 10 और डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, -i कैप। तो -i कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो जब डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और एक और पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। एक और जो इम्पोर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always greater than always less than or equal to distance। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से कम या ज़्यादा है, ज़्यादा क्या हो सकता है बच्चों, डिस्टेंस के बराबर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल हो सकता है। कैसे,
क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब तो क्या है बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टर डिस्टेंस, सिर्फ ये इतनी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। जबकि डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। इक्वल हो सकता है, कब इक्वल होगा बच्चों, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। इक्वल कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सिर्फ तभी। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक ही पाथ में, एक ही डायरेक्शन में अगर चलता हुआ चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल। ठीक। और अगर पार्टिकल डायरेक्शन भी चेंज करेगा, जैसे मान लीजिए जाता है और जाकर लौट कर भी वापस आ रहा है, तो लौट कर वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखें बच्चों, तब फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्कस करें। अब आगे हम बात करेंगे इसके कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। फिर हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अदर क्वांटिटीज़ की। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।